गुणातीतं तदं ब्रह्म ये वेत्र गुणरहित क्षमान्धं समान्धं देवी एवैश्वर। हे देवी, वो मेरे परमात्मा श्री राम त्रिगुणातीत हैं। उन्हें न रजोगुण से बांधा जा सकता है, न उन्हें तमोगुण से बांधा जा सकता है, और ना ही वो सतोगुण के बस में हैं। इन तीनों गुणों को उन्होंने अपने अंगों में जीत रखा है। ऐसे मेरे त्रिगुणातीत परमात्मा त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम मेरे श्री हरि मेरे इष्ट हैं, और उनकी उपासना ही योग्य है। उनकी उपासना करने से ही जीवन के आने का अर्थ हासिल होता है। संसार में आए, पिछले जन्मों के कर्म फल के रूप में हमें भगवान ने दिए। घर मिला, गाड़ी मिली, गरीबी मिली, अमीरी मिली, सुंदरता मिली, कुरूपता मिली, दुख मिले, सुख मिले, और मिला, ये मिला। ये सब हमारे कर्मों का फल है, जो समय समय पर उन्नत हमें मिलता रहता है। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, समय समय पर ये सब आपको मिलता ही रहेगा। देखिए, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये सब ये ध्यान कर लो। जो माँ के पेट में बच्चा होता है वो मकान दुकान पैसा नौकरी कुछ मांगता नहीं है, पर उसे बिन मांगे इतना ज्यादा प्राप्त है जो बड़े होकर मांगने से भी नहीं मिलता। मांगने में और न मांगने में इतना फर्क है। बोलिए, एक बालक देखो, ये गोद में लेके बैठी है। अब इस बालक के अलावा और कोई गोद में आपको दिख रहा हो तो बताओ। और यहां आपस में प्यार करने वाले बैठे, पर गोद में कोई किसी को लेके नहीं बैठा है। क्यों? ये सब समझदार हो गए हैं। इनको मांगना आता है, छोड़ना आता है। इस बालक को कुछ नहीं आता है, इसलिए इसका सारा इंतजाम इसके भाग्य अनुसार, प्रारब्ध अनुसार, पिछले जन्मों के अनुसार इसे भगवान ने दिया है। माँ बाप, दादी दादा, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब दिए हुए हैं। बच्चे के लिए हमें ये सब दिया हुआ है। बच्चे के भाग्य में ये है कि बच्चे को तनक भी दुख नहीं होना चाहिए। ये माता पिता परिवार सोचता है, चिंता करता है। क्यों? बच्चा उनके भरोसे है। इसीलिए अगर हम हमेशा बच्चे बने रहें और भगवान के भरोसे रहें तो चिंता तुम्हारी भी मिटेगी, तुम्हें भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर बीमारी कहाँ है? जैसे ही बड़े होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तभी आपको लगता है कि चाचा के लड़के में चॉकलेट हाथ में, मुझे भी चॉकलेट होना। अब उस चॉकलेट को पाने के लिए बालक जो है परेशान होता है, तब हाथा चाटी करता है। फिर पता चलता है ताऊ जी का बेटा तो मोटरसाइकिल पे पड़ता है, स्कूटी पे जाता है, तब ये हाथा चाटी करता है, इसको चिंता लगती है, तब ये उठक पटक करता है। नहीं तो परमात्मा ने भाग्य के बल पर जो था वो सब इसे दे रखा था। पर जैसे जैसे बड़ा होता है, दूसरों को देखता है, तो इसे दूसरों का सुख चाहिए, अपना सुख नहीं, दूसरों का सुख चाहिए। इसीलिए परेशान होने लगते हैं। फिर बड़े होते 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 जितने बड़े होते जाते उतने ही परेशान होते चले जाते हैं। महाराज, कल्पना करो, सीमा रखो, जितना है उतने में खुश। चला गया खुश, आ गया खुश। गया तो भी भाग्य का था, आया तो भी भाग्य का था। सारा संसार सपने के समान है महाराज। चाहे सो के देख लो सपना, चाहे जग कर देख लो सपना, सब सपना है संसार। संसार में सच अगर कुछ है तो केवल हरि नाम है और आपका स्वयं का कर्म है। माता पिता हमारे जनक हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर है। हो सकता है हमारा ऋण उनके ऊपर हो, पर हम नहीं जानते। औलाद ऋण लेकर आती है या ऋण लेकर आती है या ऋण छोड़ के आती है, ये किसी को नहीं पता। जो औलाद माता पिता के हिस्से में आ गई है,
जो माता पिता के खून पी रही है। बड़े बड़े बेटा हो गए, बड़े बड़े बेटा हो गए, माँ बाप का ही खा रहे हैं, माँ बाप को ही रुला रहे हैं, माँ बाप को ही तकलीफ दे रहे हैं, बिस्तर तोड़ रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं और माता पिता को तकलीफ में डाल रहे हैं, संपत्ति हरण कर रहे हैं, घड़ी बेच रहे हैं, कुआं बेच रहे हैं, खटिया बेच रहे हैं, बिस्तर बेच रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं। वो सता नहीं रहे, हमारी नज़र में सता रहे हैं, पर वो पिछले जन्मों का अपना ऋण चुक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जो करके आया उसे परेशान होना ही पड़ेगा।